गैस दूर करने के लिए, जो गैस, पेट अफारा, फूला फूला, बार बार पाद से आए जाने, डकार से आए जाने, अंदर शरीर खराब हो रहा, पेट ऐसे तोंद बाहर आ रही है, पेट ही फूला रहता है, ऐसे लगता है हवा भरी हुई है पेट के अंदर और शरीर से हवा ही निकलती है, खाने में भी हवा ही गलप कर करके खाए जा रहे हो, तो ये किस तरह से ठीक हो सकता है? इसे तुरंत ठीक करना है तो पहली चीज तो आयुर्वेदिक नुस्खा दूंगा, इसको करना शुरू कर देना, गैस ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा काम, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, रोज पार्क जाना है, घूमना है, फिरना है, अपने शरीर की हड्डियों को थोड़ा सा कष्ट देना है। अगर कष्ट नहीं दोगे तो बाद में बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होने वाला है, फिर कष्ट सहन नहीं होगा आपसे। तो उसका तरीका क्या है? आप अजवाइन लो, जैसे 50 ग्राम अजवाइन लो, उसको पीस लो और उसमें स्वाद अनुसार काला नमक डाल लो, दोनों को मिलाकर एक डिब्बी में बना के रख लो। रोज 1 चम्मच सवेरे, 1 दोपहर, 1 शाम, कुछ सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, शाम को खाने के बाद, दोपहर को खाने के बाद, तीनों टाइम आपने खाना है। लगातार कुछ दिन खाओ, आप कहोगे स्वामी जी पहले दिन से ही इसका असर हो गया, पहले 3 दिन के अंदर आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये आपकी समस्या दूर की है आयुर्वेदिक नुस्खे ने, लेकिन ये परमानेंट ठीक करना है तो रोज सैर करनी है, रोज हड्डियों को चलाना है, रोज शरीर को कष्ट देना है। शरीर चलने के लिए परमात्मा ने डिजाइन किया है, हरामखोरी करने के लिए या लेटने के लिए या सोए रहने के लिए या बैठे रहने के लिए या 12 घंटे कुर्सी पे बैठे रहने के लिए, फिर सोफे पे बैठे रहने के लिए, फिर टीवी देखने के लिए बैठे रहने के लिए। हम कहते हैं हम काम करते हैं, हम काम नहीं करते, हम उठते हैं, बैठते हैं और सोते हैं, हम काम तो करते ही नहीं। कंप्यूटर पर लगे हो, कौन सा काम किया, कौन सा शरीर चलाया? कार चलाई, शरीर कहाँ चला? टांगे चला ली, थोड़ा सा हाथ चला लिया, शरीर तो पूरा एक्टिव ही नहीं हुआ। शरीर को एक्टिवनेस की जरूरत है। बचपन में आप दौड़ते थे, भागते थे, कूदते थे, जंप मारते थे, इतना कुछ करते थे, कभी गैस बनी थी? तो अब कैसे बन रही है? ये बता रही है कि आप शरीर से काम कम ले रहे हो। शरीर से जो जितना काम लेगा उतना शरीर दमदार रहेगा, और जो शरीर से काम नहीं लेगा शरीर हरामखोर हो जाएगा, आपका बेड़ा गर्क कर देगा। धीरे धीरे आपको कष्ट भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी और जाके बुढ़ापे में आपका काम खराब हो जाएगा। कभी बचपन में आपने सुना था मेरा पेट खराब है? सुना था बचपन में किसी से? खुद देखा था कभी पेट खराब होता था? आज बड़े होके क्यों हो रहा है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। आज खाना खा रहे हो, थोड़ा सा खाना भी आपसे हजम नहीं हो रहा। बचपन में कहते थे मम्मा ये दे दो, ये दे दो, ये भी खिला दो, ये भी खिला दो, ये भी खिला दो, ये भी खिला दो, सब खा जाते थे, सब हजम हो जाता था। अब क्यों नहीं हजम होता? क्योंकि काम कम ले रहे हो। बच्चे में और आप में फर्क क्या है? बच्चा काम ज्यादा लेता है अपने शरीर से। बच्चा बैठता है ठीक के, बच्चे को आप बिठा सकते हो, बच्चा जितना काम करता है आप बच्चे के साथ सेम जो जो बच्चा करे जा रहा है वो आप करे जाओ। 5 साल के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का, 3 साल के बच्चे के, जो बच्चा करे बस आप वो करो। अच्छा पहलवान हार जाएगा, हाथ जुड़ जाएगा, भाई हम इसके मुकाबले में नहीं कुछ कर सकते, हमारे शरीर में इतना दम नहीं। तो बच्चा एनर्जी से भरा है, वो एनर्जी को यूज करता है, आप एनर्जी को यूज नहीं करते। धीरे 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 शरीर विकृत होने लग गया, आंतों में हवा भरने लग गई, पेट फूलने लग गया, गैस, अफारा, खट्टी डकार, छाती में जलन, यहां तक कि हार्ट प्रॉब्लम तक हो सकती है। अगर बीमारियों से बचना है, अभी गैस तक पहुंचे हो, एक दिन गैस ही चढ़ जाती है, तभी लोग कहते हैं गैस चढ़ गई थी, हमने सोचा हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक हुआ था, हम सोचा था गैस ही बनी है। तो बस ये गैस ही आपको कुछ और ही कर देगी। इसलिए अगर इससे बचना चाहते हो तो ये इशारे हैं कुदरत के। भगवान आपको सीधा नहीं मारता, पहले इशारा देता है, इशारे से समझ जाओ तो बच सकते हो, इशारे नहीं समझोगे तो आगे जाके काम खराब हो जाएगा। आपको कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, वो चीज अंदर पनप रही होती है। तो अगर उस पनपती वाली चीज को वहीं से स्टॉप कर दिया जाए तो आगे चीजें ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप इससे बचना चाहते हो तो गैस आपको इशारा है कि आपका शरीर अंदर से खराब होने वाला है। अब आप मोटे होगे, धीरे धीरे हार्ट प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे एसिडिटी बनेगी, धीरे धीरे आंतों की प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे कब्ज बढ़ेगी, धीरे धीरे बीमारियां आएंगी और धीरे धीरे आप सेंटर ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाओगे। आपका पेट बीमारियों का घर बन जाएगा। जो आपका पेट पावर हाउस था शक्ति का, वो अब बीमारियों का पावर हाउस बन जाएगा। तो अगर बचना चाहते हो तो गैस को समझते ही जो मैंने नुस्खा बताया उसको करना शुरू करो, चंद दिनों में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर दवाइयां भी कुछ नहीं करेंगी।
जो खुद की मदद नहीं करते उसका परमात्मा भी मदद नहीं करता। तो आप इस चीज़ को समझते हुए अपने शरीर का इलाज करें और बहुत बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे।